गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह बच्चों, और इसके अंदर हम लोगों ने अब तक प्रिपरेशन मेथड तक अपनी बातें कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग आज शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। शुरू करते हैं बच्चों इसको। देखिए इधर हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। बात बहुत सारी हो सकती है बच्चों इसके अंदर, लेकिन यहाँ काम की बात अगर हम लोग करें तो ये बात ये ध्यान रखी जा सकती है बच्चों भौतिक गुणों। पहली बात तो ये है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखें। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखो बच्चों सबसे ज़्यादा होता है आपका एल्कोहल का। ठीक है बच्चों, एल्कोहल के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके अंदर वो आती है बच्चों हमारे पास में कीटोन। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है एल्केन। तो ये ध्यान रखना कार्बोनिल यौगिकों में कीटोन का, कार्बोनिल यौगिकों में कीटोन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो कम होता है एल्कोहल से, लेकिन ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से और एल्केन से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। दूसरी बात ये है इसके अंदर जो आपको याद रखनी है बच्चों कि ये पोलर है, एक ध्रुवीय यौगिक होता है इसलिए जल में घुलनशील होता है। तीसरा जो फॉर्मेल्डिहाइड है ACHO, ये गैसीय अवस्था में भी मिल सकता है बच्चों। ठीक है, बाकी जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनकी जो गंध होती है, बच्चों, जो स्मेल होती है, ऑडर होती है, वो तीक्ष्ण होती है, स्पेशल ऑर्डर होती है। और अगर हायर हों, बड़े जो कंपाउंड होते हैं लंबी चेन वाले, उनके अंदर क्या होता है फलों जैसी गंध भी आती है। तो छोटे मोटे टॉपिक्स है जो आप याद कर सकते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में हमारे पास में जो अगली चीज़ आती है वो आती है इसकी केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आगे अगला पॉइंट है बच्चों हमारे पास में वो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल यौगिकों की केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें बच्चों हम लोग, तो इसमें ये बात समझ सकते हैं बच्चों, कार्बन यौगिक की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है आपके पास में ठीक है बच्चों, ये रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी होती है बच्चों इसके अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
उसके बाद में थर्ड रिएक्शन होती है बच्चों इसके अंदर, वो कहलाती है रिएक्शंस शोन बाय ओनली एल्डिहाइड। वे अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाता है, वे अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाता है। इसके बाद में अगली रिएक्शन होती है बच्चों इसके अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। उसके बाद में होती हैं अपचयन अभिक्रियाएं। आप चाहें तो अभिक्रियाएं जो केवल कीटोन दर्शाता है वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, और आप चाहें तो लास्ट लिख सकते हैं इसमें अन्य रिएक्शन, अदर रिएक्शंस लिख सकते हैं बच्चों। तो नंबर 1 आप लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक को फर्क नहीं पड़ता उससे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें बच्चों हम लोग, कौन सी रिएक्शन आ गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम क्या बताया था? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अगर इन रिएक्शन की बात करें बच्चों तो वो कितने टाइप की रिएक्शन इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर पहली बात तो यह है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपके पास में है और अगर उसके पास में कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करता है तो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑक्सीजन पर अटैक करता है, ठीक है बच्चों। और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस पर आएगा? आपका न्यूक्लियोफाइल तो किस पे आएगा? ये नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो प्लस पे अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? तो ये इस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड बनता है सी। ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो तो आ जाएगा यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आ जाता है बच्चों आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है। यह काम की बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है बच्चों इसके अंदर कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो आता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्वेश्चन आता है क्या कारण है एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग इसकी बात करें बच्चों तो देखो बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें, हम लोग मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है आपका ये, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड O, जिसको आप लोग बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटैल्डिहाइड। इससे लेस रिएक्टिव होता है बच्चों कीटोन। कौन होता है बच्चों? कीटोन। इससे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है वो कीटोन जिस पर बड़े ग्रुप जुड़े हों, तो वो सबसे कम लेस रिएक्टिव होता है। इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों।
अगर आप इसको दो गौर से नोटिफाई करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपको जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों आपके क्या है बच्चों, ये दोनों आपके छोटे छोटे ग्रुप हैं। ये दोनों क्या है आपके छोटे छोटे ग्रुप है बच्चों। इसके अलावा ये दोनों क्या है बच्चों आपके, ये दोनों आपके छोटे छोटे ग्रुप हैं। ये आपका थोड़ा बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है। ये दोनों आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और ये आपके और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। नज़र आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, या क्या कारण है एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो इसके दो कारण है बच्चों, दो कारण हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या है बच्चों? फर्स्ट है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है बच्चों। और इसका सेकेंड रीजन हमारे पास में है बच्चों, और वो है स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या है बच्चों? स्टीयरिक हिंड्रेंस। दो रीजन है बच्चों इसके, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम बाधा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या कारण है एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो हम उसके दो रीजन लिखते हैं कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसमें दो कारण है। पहला है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या कहता है बच्चों? प्रेरणिक प्रभाव ये कहता है कि अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो इस पर प्लस आई ग्रुप जुड़े होते हैं, और प्लस आई ग्रुप जुड़े होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों। तो यूँ कह सकते हैं पहला रीजन तो यह है कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोन में प्लस आई समूह पाए जाते हैं। प्लस आई समूह कौन है आपका? CH3। ठीक है बच्चों। दूसरा रीजन है हमारे पास में स्टीयरिक हिंड्रेंस। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बच्चों? कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा, यहाँ जो ग्रुप छोटा है ये फिर और बड़ा ग्रुप, फिर ये और बड़ा ग्रुप, और ये फिर और बड़ा ग्रुप। तो जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता है तो यूँ कह सकते हैं कि आप कार्बन जो ग्रुप होता है वो बीच में दब जाता है। अब इस पर अटैक करने वाला जब आएगा तो उसको बड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, वो अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि त्रिविम बाधा के कारण ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक इजीली, के त्रिविम बाधा के कारण नाभिक रागी या नाभिक इस नहीं कार्बोनिल समूह पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता है। इसका एक बड़ा रीजन है बच्चों। बात समझ आ गई आपको? तो ये दोनों रीजन आप लोग लिख लेंगे। पहले मैं लिखा देता हूँ आंसर, लिखिए आप लोग। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, जब तक इंग्लिश वाला लिख लो इसको। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसके निम्न दो कारण आते हैं। इसके निम्न दो कारण है, क्योंकि मत लिखो, इसके निम्न दो कारण है। नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 1 लिखेंगे बच्चों प्रेरणिक प्रभाव। इसमें लिखेंगे प्रेरणिक प्रभाव में लिखेंगे बच्चों कार्बोनिल यौगिकों में विशेषतः कीटोन में प्लस आई समूह पाए जाते हैं। प्लस आई समूह अधिक पाए जाते हैं। विशेषतः प्लस आई समूह अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन धनी अत्यधिक, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक हो जाता है। अतः इसके कारण इस पर नाभिक इस नहीं आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई प्लस आई समूह नहीं पाया जाता। इसी प्रकार आगे लिखें बच्चों, इसी प्रकार इसका दूसरा कारण है त्रिविम बाधा। हेडिंग लिखेंगे त्रिविम बाधा। इसमें लिखेंगे बच्चों कार्बोनिल यौगिकों में विशेषतः कीटोन में कार्बोनिल समूह से जुड़े समूह बड़े होने के कारण
कार्बोनिल समूह इन बड़े समूहों के बीच में घिर जाता है, अतः नाभिक रागी आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता, इस कारण कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। लिख लिया बच्चों? लिखेंगे इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले, aldehydes are more reactive than ketone due to following regions। नंबर 1 लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, लिखेंगे बच्चों इसके अंदर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट the electron density increase at the carbonyl carbon because in ketone the plus I group are higher than the plus I group are more than aldehydes, so it is less reactive than aldehydes। आगे लिखेंगे बच्चों इसके अंदर सेकेंड स्टेरिक हिंड्रेंस, लिखिए बच्चों इसके अंदर इन कीटोन large groups are attached with the carbonyl group, so steric hindrance में आकर at the carbonyl group, so nucleophile cannot attack easily, so it is less reactive than aldehydes। लिख लिया बच्चों? तो इसके दो रीजन थे, जिसका कारण ये हो गया बच्चों, जिसके ये कारण हो गया कि कार्बोनिल यौगिकों के अंदर हम लोग गौर से देखें बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों में अगर हम लोग गौर से देखें बच्चों तो क्या होता है, कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। बात समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बोर्ड थोड़ा नया है बच्चों, आज कुछ आपके लिए चेंजेस किए हैं, थोड़ा बड़ा वाला बोर्ड लगाया है आपके लिए इसके अंदर, तो थोड़ा सा विजुअलिटी में लग रहा होगा आपको वर्ड सही से नहीं मिट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इट्स न्यू, तो 2-3-4 उसके बाद में ये मिट जाएगा ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब इसके अंदर हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट रिएक्शन आ गई रिएक्शन विद HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया अगर बच्चों हम लोग देखेंगे इसके अंदर, HCN के साथ अभिक्रिया में देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अभी अलग अलग रिएक्शन लिख सकते हो आप, एल्डिहाइड से भी लिख सकते हो, कीटोन से भी लिख सकते हो। अगर मैं इसकी HCN से रिएक्शन कराऊं तो आपको पता है इसके अंदर बच्चों क्या होगा, ये आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। ऑक्सीजन की विद्युत कार्बन ज़्यादा है तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे क्या होगा रिएक्शन के अंदर बच्चों, हमारे पास में कंपाउंड ये हो गया, यहाँ पर आपको मालूम है प्लस आ गया और ये क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। तो प्लस पे माइनस आता है और माइनस पे प्लस आता है क्या, यूँ कह सकते हैं बच्चों। तो कंपाउंड हमारे पास में जो फॉर्म होता है वो होता है OHCN, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो सिंपल सी बात होगी कि जब हम लोग कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया HCN से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे, सेकेंड रिएक्शन है सोडियम रिएक्शन विद सेकेंड लिखेंगे रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ लिखेंगे बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ
अभिक्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया की बात करें बच्चों हम लोग तो सिंपल सी बात है, कार्बोनिल वही कंपाउंड हो जाएगा, रिएक्शन कराएंगे इसकी NaHSO3 के साथ में रिएक्शन हो गई बच्चों, क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है, आपको प्लस हो जाएगा, HSO3 माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास में यह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Na और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका SO3H, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, SO3H हो गया, समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए अगर इसको हम लोग बात करें बच्चों ONA और SO3H, उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, पुनर्विन्यास बोलते हो। और पुनर्विन्यास में क्या होता है, H ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास में बनता है OH और यहाँ बन जाता है आपका SO3Na, तो ये फाइनल कंपाउंड बन जाता है बच्चों। तो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास में होगी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड रिएक्शन की बात करें तो थर्ड रिएक्शन होगी मेरे पास में रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये आपको मालूम है, सबको आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब ने कर रखी है और कई बार हो रखी है हमारे पास में, ठीक है। कराता हूँ मैं आपको, इसको लिख लो एक बार, अजान हो जाए तब तक मैं लिखता हूँ, आप लोग देखते रहें। हाँ बच्चों लिखिए फटाफट से।
ये रिएक्शन पहले करा चुका हूँ मैं, समझाने की जरूरत नहीं है, कर चुके हो आप लोग, सबको आती है, आपको पहले बात हो चुकी है इसके बारे में, आराम से खूब बातें हो गई इसके बारे में। एक रिएक्शन और आती है इसके अंदर, और वो आती है बच्चों, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। और जब हम लोग अल्कोहल के साथ अभिक्रिया बनाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास में है एल्डिहाइड, रिएक्शन करा दी मैंने इसकी अल्कोहल के साथ में ही। आपको मालूम है H+ और RO- है बच्चों, ठीक है। H ऑक्सीजन पे चला जाएगा, इसमें माइनस होता है, तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पर CH3। क्या बन जाएगा बच्चों, ये H, और ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा OR। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटेल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हेमी एसीटेल बोलते हैं। और अगर मान लीजिए बच्चों इसकी फर्दर रिएक्शन करा दें में हम लोग ROH के साथ में, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, और ये बन जाता है CH3HCOR। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एसीटेल। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके बच्चों, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की एल्डिहाइड के साथ में, अल्कोहल रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ में, तो पहले हेमी एसीटेल बनता है, बाद में एसीटेल बनता है। हेमी मतलब होता है बच्चों आधा, ठीक है, हाफ एसीटेल, और उसके बाद में कंप्लीट एसीटेल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी हुई रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हम लोग कीटोन की रिएक्शन कराएं बच्चों, हम लोग अगर कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग बच्चों कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग कीटोन की रिएक्शन कराते हैं ROH के साथ में, तो हमारे पास में वही CH3C, यहाँ बन जाता है आपके पास में OH, यह बन जाता है OR। इसको बोलते हैं हम लोग हेमी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हेमी कीटेल। क्या बोलते हैं बच्चों, हेमी कीटेल। और अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन करा दें बाद में ROH की, तो यहाँ से वही वापस H2O बाहर, और बन जाता है हमारे पास में, ये हमारे पास में बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है हमारे पास में कीटेल। तो ध्यान रखना है, या आपको ध्यान रखना है कि अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, अगर हम लोग अल्कोहल की एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हेमी एसीटेल और एसीटेल बनेगा। और यही रिएक्शन अगर हम लोग कीटोन के साथ कराएंगे तो हेमी कीटेल, आधा कीटेल और फिर कीटेल बनता है। लेकिन जनरली इसके अंदर जो ज़्यादातर रिएक्शन ये देखी गई है कीटोन वाली रिएक्शन, वो क्या होता है बच्चों, इसकी जो रिएक्शन होती है वो जनरली डाई अल्कोहल के साथ होती है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता कीटोन के साथ में, ठीक है बच्चों। तो इसकी रिएक्शन देख लेंगे हमारे पास में, जो कि एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादातर मैच आउट करती है। वो रिएक्शन क्या है एक बार देखेंगे बच्चों। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कीटोन, यहाँ पर लिख दिया बच्चों मैंने कीटोन। और कीटोन के अगर आप रिएक्शन कराते हैं, अगर कीटोन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग ग्लाइकोल के साथ में, आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों ग्लाइकोल क्या होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ये ग्लाइकोल हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। तो कीटोन के अभिक्रिया अगर ग्लाइकोल के साथ कराते हैं बच्चों हम लोग, तो हमारे पास में क्या बनता है, तो हमारे पास में तो क्या बनता है बच्चों हमारे पास में, तो हमारे पास में चक्रीय कीटेल बन जाता है। ये आ गया हमारे पास में, यहाँ से आप देखेंगे गौर से, तो ये आपका H2O बाहर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये H2O बाहर, और ये बन जाएगा हमारे पास में OCH2 और ये बॉन्ड, इसको बोलते हैं कीटेल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटेल बोलते हैं बच्चों।
बात समझ में आ गया आपको। तो ये कीटोन की वाली रिएक्शन बहुत फेमस है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, हिंदी मीडियम वाले रिएक्शन लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। लिखो, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड react with when carbonyl compound react with aldehyde, react with alcohol, they form hemiacetal and acetal and hemiketal and ketal. Aldehydes form hemiacetal and acetal, while ketone form hemiketal and ketal. Generally ketone react with dihydric alcohol because it does not give a reaction with monohydric alcohol. लिख लिया बच्चों। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बच्चों, एल्कोहल कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया करके हेमीएसिटेल या हेमीकीटेल तथा एसिटेल या कीटेल का निर्माण करते हैं। इनमें से एल्डिहाइड हेमीएसिटेल तथा एसिटेल का निर्माण करता है, जबकि कीटोन हेमीकीटेल तथा कीटेल का निर्माण करता है। परंतु कीटोन सदैव डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तथा साइक्लिक कीटेल का निर्माण करता है, चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है। देख लिया बच्चों रिएक्शन। तो यह हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, जिस रिएक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था एडिशन रिएक्शन। यह अभिक्रिया है कार्बन यौगिकों की जो योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर आती है। नंबर बी वाली अभिक्रियाएं लिखेंगे, नाम है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक तथा विलोपन अभिक्रियाएं, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक तथा विलोपन अभिक्रियाएं। रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, एडिशन एलिमिनेशन reactions of carbonyl compound। हिंदी में लिखेंगे कार्बोनिल यौगिकों की योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो पूछी जाती हैं। आप सुन लो ये रिएक्शंस कैसी हैं बच्चों। ये रिएक्शन जो होती है इसके बारे में आप गौर से सुनिए बच्चों। ये रिएक्शन होती है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में। यहाँ लिखेंगे रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स और अमोनिया डेरिवेटिव की क्या बात करें बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास में है ये कार्बोनिल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपका गुरुजी NH3 होता है। तो NH3 को मैं NH3 नहीं लिख करके NH2
H लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत बच्चों। और इस NH2H को हटा करके मैं इसकी जगह Z लिख रहा हूँ, तो अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब हो गया मेरे पास में NH2Z। Z का मतलब मैंने इस H को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह Z लिख दिया। Z क्या है आप कहोगे, Z कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है Z जो भी होगा उसका कुछ नहीं होगा हमारे पास में, इसका कुछ नहीं करना है आपको। बाकी फिर क्या करें गुरुजी, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर एक रिएक्शन में जब अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन हो तो ऑक्सीजन की को निकालना है H2 के साथ में और H2O लिख देना है, और जो कंपाउंड हमारे पास में बनेगा, रिमेनिंग कंपाउंड, वो बनेगा बच्चों हमारे पास में, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बच्चों हमारे पास में NZ कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, NZ कंपाउंड बनेगा। आपको सर ये Z इजिकल टू क्या है ये तो बताओ, तो Z इजिकल टू की बात करें बच्चों, अगर हम लोग Z इजिकल टू क्या क्या हो सकता है, तो Z इजिकल टू पहला तो हम लोग हाइड्रोजन ही मान सकते हैं, फिर दूसरा इजिकल टू Z इजिकल टू हम लोग R भी तो मान सकते हैं, Z इजिकल टू हम लोग OH भी मान सकते हैं, Z इजिकल टू हम लोग C6H5 भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, Z इजिकल टू हम लोग क्या मान सकते हैं, Z इजिकल टू और क्या मान सकते हैं बच्चों, Z इजिकल टू, इसको ऐसे लिख लो, Z इजिकल टू हम लोग ये भी मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, Z इजिकल टू और क्या मान सकते हैं बच्चों, Z इजिकल टू हम लोग ये भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मान सकते हैं, ये भी तो मान सकते हैं। ठीक है, Z इजिकल टू और क्या मान सकते हैं बच्चों, Z इजिकल टू हम लोग ये भी मान सकते हैं। Z इजिकल टू हम लोग ये भी मान सकते हैं। ये सब Z इजिकल टू माना जा सकता है। समझ में आ गया बच्चों। अब अगर ये रिएक्शन होती है तो कैसे होती है जरा गौर से देखेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं C डबल बॉन्ड O की, यहाँ मैंने लिखा NH2 और इसको H मान लिया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगली मैंने रिएक्शन लिखी C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ लिखा मैंने R। ठीक है बच्चों, ये अगली रिएक्शन मैंने लिखी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा मैंने NH2। ठीक है बच्चों, NH2 और यहाँ लिखा मैंने NH और ये लिख दिया मैंने ये। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों मैंने इस अगली रिएक्शन की बात की, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH और यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों ये। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ये NO2, ये भी लिख दिया NO2। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। इसके अलावा बच्चों मान लीजिए यहाँ मैं Z इजिकल टू केवल ये भी तो लिख सकता हूँ NH2 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और क्या लिख सकता हूँ मैं C डबल बॉन्ड O, या लिख सकता हूँ मैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O, NH2 भी तो लिख सकता हूँ बच्चों मैं। इसको क्या कहेंगे, ये तो पूरा अमोनिया हो गया। क्या बिल्कुल सही है, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो पूरा अमोनिया हो गया। मैं कब मना कर रहा हूँ भैया, ये पूरा हमारे पास में हो गया अमोनिया। ये क्या होगा 1 डिग्री अमाइन हो गया, बिल्कुल 1 डिग्री अमाइन। ये क्या हो गया बच्चों, ये फेनिल बोला था, ये हाइड्रोजीन कहलाता है। NH2 हाइड्रोजीन है आपका, इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजीन। नाम क्या हो जाएगा इसका, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या हो गया बच्चों, फेनिल हाइड्रोजीन। इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं 2,4-DNP। क्या बोलते हैं बच्चों, 2,4-DNP। इसका मतलब हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। क्या हो गया बच्चों नाम इसका, नाम हो गया इसका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या कहूँगा, इसका केवल हाइड्रोजीन बोल सकते हैं। क्या, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजीन, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड ये बोलते हैं बच्चों इसके अंदर। अब अगर इसकी रिएक्शन कराओगे आप तो आपको H2 निकालना, करना कुछ भी नहीं है। अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से भी H2 बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ से भी H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका H2 बाहर हो जाएगा। यहाँ बाहर हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा बच्चों। यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड
एन आर हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एच सॉरी एन, फिर आ जाएगा आपका एन एच, देन बेंजीन रिंग आ जाएगा बच्चों। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एन एच, देन बेंजीन रिंग हो जाएगा, और ये आएगा आपका NO2, ये आ जाएगा आपका NO2। इसकी बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन NH2। इसकी बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों तो प्रोडक्ट हमारे पास में बना, उसका क्या क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा इमीन। क्या हो जाएगा? पहले बता चुका हूँ, इमीन का बताया था स्टीफन रिएक्शन में डबल बॉन्ड NH को इमीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? शिफ्ट बेस, शिफ्ट क्षारक हो जाएगा बच्चों। इसको बोलते हैं हम लोग, अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, ये हो जाएगा आपका फिनाइल हाइड्रोजोन। वो जीन था, ये जोन हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा, और कीटोन होगा तो कीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं तो ये वही हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। क्या बच्चों? ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड हाइड्रोजीन है ना, तो हाइड्रोजोन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इस दो के जोड़ देंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेमी कार्बेजोन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बेजोन। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजोन। तो अमोनिया डेरिवेटिव जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, अमोनिया डेरिवेटिव की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं, अमोनिया डेरिवेटिव की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं? आपकी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इसमें H2 केवल निकालना है और ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप इसको, अब आपका काम यही, आपका होमवर्क है, तो एक बार दोनों H लग के चला देना एल्डिहाइड के साथ में। इनके सब क्या एल्डिहाइड जोड़ देना, बस एल्डिहाइड इमीन एल्डिहाइड से बेस। फिर एक बार CH3H लिख के एस्टेल्डिहाइड के साथ चला देना ये रिएक्शन। फिर एक बार दोनों में CH3 कीटोन लिख के चला देना रिएक्शन। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन है। तो 6 रिएक्शन की आपकी कितनी हो जाए? 18 रिएक्शन आपकी हो जाएंगी। तो 18 रिएक्शन आपको चलानी है अपनी कॉपी के अंदर। ये आपका होमवर्क है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, थैंक यू।